नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया। तो भारत में कॉपीराइट अधिनियम का इतिहास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया। भारत में कॉपीराइट अधिनियम का इतिहास। ठीक है, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ की चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स इन द कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर कुछ मुख्य हमारे बदलाव दे रखे हैं जो हमारे कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट अधिनियम है भारत का, उसमें अमेंडमेंट संशोधन के जो रूप में हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा प्री 1957 1957 से पहले इंडिया फॉलोड द ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1914। तो इंडिया हमारा 1957 से पहले कॉपीराइट एक्ट फॉलो करता था, जो ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट था, जो 1914 का कॉपीराइट एक्ट था। ठीक है, अधिनियम था। दिस एक्ट डिडंट फुली एड्रेस द नीड्स ऑफ द इंडियन क्रिएटर्स बिकॉज इट वाज डिजाइन फॉर डिफरेंट लीगल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो हमारा एक्ट अधिनियम था, ये हमारा जो भारत के रचनाकार थे, हमारे क्रिएटर्स थे, ठीक है, उनको पूरी तरह से संबोधित नहीं करता था, क्योंकि ये जो हमारा एक्ट था, हमारा कॉपीराइट एक्ट था, ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट 1914, इसको डिजाइन किया गया था अलग से कानून और सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1957 1957 में द कॉपीराइट एक्ट 1957 एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट कॉपीराइट लॉ। तो 1957 का कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट अधिनियम जो स्थापित किया गया हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया पहला क्या था, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कॉपीराइट लॉ था। ठीक है, this was a significant step as it provided a much needed legal framework to protect the rights of Indian authors, artists, musicians, other creators। तो ये हमारा क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा कदम था, क्योंकि इसने क्या किया, हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क, हमारा एक कानूनी ढांचा तैयार किया, एक कानूनी फ्रेमवर्क हमें दिया। ठीक है, जो हमारा क्या करता था, जो इंडियन ऑथर्स, हमारे भारत के लेखक, भारत के जो कलाकार, भारत के संगीतकार और दूसरे रचनाकार हैं हमारे, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया, जिसने सुरक्षा प्रदान की। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे अमेंडमेंट्स, जो संशोधन हुए हमारे उसके बाद। अमेंडमेंट्स हुए हमारे 1983 में, 1984, 1992, 1994, 1999। ठीक है, इसके बाद भी हुए हमारे, देखते हैं क्या करके। 1983 इंक्लूडेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एज कॉपीराइटेबल सब्जेक्ट मैटर। तो जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स थे, उनको कॉपीराइट के लिए, हमारा मैटर के रूप में रखा गया। ठीक है, उनके लिए कॉपीराइट रखा गया हमारा 1983 में। दिस अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज्ड द ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एंश्योर इट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ। तो इस अमेंडमेंट ने, संशोधन ने हमारा क्या किया, एक नया रूप दिया हमारा, जो हमारा ग्रोइंग इंपोर्टेंस है, जो बढ़ती हुई हमारी सॉफ्टवेयर की जो महत्वता है, उसको, उसके लिए कॉपीराइट को देकर, कॉपीराइट लगाकर हमारा एक उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दी। ठीक है, और एंश्योर किया उसके प्रोटेक्शन को कॉपीराइट लॉ के अंडर, कॉपीराइट कानून के अंडर। ठीक है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब हम 1984 स्ट्रेंथेंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पायरेसी ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स। तो जो हमारी फिल्म्स थी और जो हमारी साउंड रिकॉर्डिंग्स थी, उसकी चोरी, पायरेसी के खिलाफ हमारा ये क्या हुआ है, 1984 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। ठीक है, कॉपीराइट लॉ यहाँ पर लाया गया, जो क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे, मजबूती सुरक्षा प्रदान करे, जो चोरी करते हैं हमारी साउंड रिकॉर्डिंग की या फिर सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स की, पायरेसी करते हैं। ठीक है, उनके खिलाफ। दिस अमेंडमेंट एम टू कॉम्बैट द इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक एंड मूवीज। तो इस अमेंडमेंट का जो लक्ष्य है वो क्या था हमारा, जो इलीगल, हमारे अवैधानिक, हमारे कानून के जो अनुरूप नहीं है, हमारे इलीगल तरीके से नकल करना, कॉपी करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, विस्तृत करना हमारा म्यूजिक को, मूवीज को। ठीक है, तो इनके खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमारा क्या बनाया गया, अमेंडमेंट किया गया। क्लियर है बात। गैर कानूनी जो हमारी कॉपी है, नकल बनाई जा रही थी, उनके खिलाफ। 1992 की बात करें अब हम, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजंस फॉर रेंटल राइट्स एंड मोरल राइट्स ऑफ ऑथर्स। तो जो हमारे ऑथर्स, रचनाकार है हमारे, उनके लिए क्या प्रोविजन लाया गया, क्या प्रावधान लाया गया, रेंटल राइट्स का, किराए के अधिकारों का, मोरल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। ठीक है, रेंटल राइट्स अलाउ क्रिएटर्स टू कंट्रोल द कमर्शियल रेंटल ऑफ देयर वर्क्स, एग्जांपल बुक्स, मूवीज। ठीक है, तो रेंटल राइट है, जो रेंटल का अधिकार है, किराए का अधिकार, वो क्या करता है, अनुमति देता है क्रिएटर्स को, जो हमारे रचनाकार हैं उनको, ठीक है, निर्माताओं को, कि वो कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, जो कमर्शियल रेंटल है हमारा, उनके वर्क का, जो उन्होंने काम किया है, उनको वो व्यापार के तौर पर हमारे क्या कर सके, किराए पर दे सके उन काम को, जैसे कि बुक्स को, मूवीज को। ठीक है, moral rights grant creators the right to identified as the author and to object a certain directory treatment of their work।
ठीक है। तो मोरल राइट हमारे मौलिक अधिकार, वो हमारे क्या करते हैं, मौलिक अधिकार क्रिएटर्स को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, मंजूरी देते हैं कि उनको एक ऑथर की तरह पहचाना जाना चाहिए, एक रचनाकार की तरह पहचाना जाना चाहिए, ठीक है, निर्माता की तरह पहचाना जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, अधिकार देते हैं ये। और अगर कोई हमारा उनके जो काम है, वर्क है, उनको डायरेक्टली ट्रीटमेंट कर रहा है, अपमानजनक ट्रीटमेंट कर रहा है उनके काम के साथ, ठीक है, तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, ठीक है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो ये राइट हमें प्रदान करते हैं मोरल राइट में 1992 के अमेंडमेंट में। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि हमारा 1994 extended copyright term for literary, dramatic, musical, artistic work. This amendment brought India's copyright term in with international standards. ठीक है, तो 1994 का जो हमारा अमेंडमेंट हुआ उसने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, विस्तारित कर दिया हमारी कॉपीराइट टर्म को लिटरेरी के लिए, साहित्य के लिए, ड्रामेटिक नाटक के लिए, म्यूजिकल संगीत के लिए और आर्टिस्टिक वर्क कलात्मक कार्य के लिए। ठीक है, ये अमेंडमेंट हमारा क्या ले आया, जो इंडिया के कॉपीराइट जो टर्म है हमारी, ठीक है, कॉपीराइट जो कानून है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, इंटरनेशनल जो हमारे मापदंड है, ठीक है, उनके साथ मैच करे। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा कब हुआ, 1999 में। इसमें क्या हुआ, इंप्लीमेंटेड द प्रोविजंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स। ठीक है, तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा के अधिकार के जो हमारे व्यापार संबंधित पहलू थे हमारे, उन पर क्या किया गया, हमारा जो हमारे विश्व व्यापार संगठन के समझौते हैं उनके जो प्रावधान है उनको लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, ट्रिप्स पर हमारा। This amendment ensured India's compliance with the international intellectual property standards. तो इस अमेंडमेंट ने क्या सुनिश्चित कर दिया, जो हमारा इंडिया का कंप्लायंस है, जो हमारा जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारे बौद्धिक संपदा के जो स्टैंडर्ड्स है, मापदंड है, उनके साथ हमारा इंडिया के जो कॉपीराइट लॉ मैच करें। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट ने हमारा ये सुनिश्चित कर दिया, कंप्लायंस कर दिया। ठीक, कंप्लाई करें, उसके साथ अनुपालन करें, ठीक है, मैच करें। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 2012 अमेंडमेंट। तो 2012 का जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012 वाज द मोस्ट सब्सटेंशियल अमेंडमेंट। तो जो हमारा कॉपीराइट एक्ट हुआ 2012 का, कॉपीराइट अधिनियम अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, वो क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सब्सटेंशियल अमेंडमेंट था, संशोधन था। हियर आर द सम की चेंजेस इंट्रोड्यूस। यहाँ पर कुछ मुख्य जो चेंजेस बदलाव हुए उनको दर्शाया गया, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, It added rules to protect digital content, help manage rights information online. तो इसने क्या मदद करी, इसने नए रूल्स, नए नियम लेके आए। ये एक्ट है हमारा 2012 का, जिसने डिजिटल जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया, उसको सुरक्षा प्रदान करी, और हेल्प मैनेज राइट्स इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो उसको मैनेज करने के लिए हमारे राइट्स प्रदान किए, प्रबंधन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो इट मेड इट इजियर फॉर म्यूजिशियंस ब्रॉडकास्टर टू यूज कॉपीराइट मटेरियल बाय ऑफरिंग स्पेशल लाइसेंस। तो इसने क्या बना दिया, ये 2012 का जो हमारा एक्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, इसने आसान बना दिया हमारे म्यूजिशियन, संगीतकारों के लिए, ब्रॉडकास्टर, प्रसारकों के लिए कॉपीराइट मटेरियल को यूज करना आसान बना दिया। ठीक है, क्या, कैसे, स्पेशल विशेष लाइसेंस ऑफर करके, प्रदान करके। ठीक है, ऑथर्स एंड द म्यूजिक कंपोजर्स गॉट गारंटीड पेमेंट्स फॉर देयर वर्क। तब इससे हुआ क्या, जो हमारे ऑथर्स, जो हमारे लेखक, जो निर्माता, हमारे जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, उनको क्या मिला, गारंटीड हमारी पेमेंट्स मिली उनके काम के लिए। ठीक है, उनका भुगतान मिला। परफॉर्मेंस गेन न्यू राइट्स टू कंट्रोल हाउ देयर परफॉर्मेंस आर यूज्ड। तो परफॉर्मेंस जो हमारे प्रदर्शन करता है, उनको नए राइट्स मिले, नए अधिकार मिले कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटीज गोट मोर एक्सेस टू कॉपीराइटेड वर्क्स। तो जो पीपल हमारी डिसेबिलिटीज है जिनमें, उनको ज्यादा एक्सेस मिला हमारा, ठीक है, कॉपीराइटेड वर्क्स पर, कॉपीराइटेड जो काम है उन पर ज्यादा पहुंच प्राप्त मिली उनको इस अधिनियम से। It made sure that India's copyright law matched up with the international agreements. तो इसने यह सुनिश्चित किया है, इस कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ 2012 में, इसने यह सुनिश्चित किया कि हमारा जो कॉपीराइट लॉ है, कॉपीराइट के कानून है, वो मैच करे, मेल खाए हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो समझौते हैं उनसे, लाइक द वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉपीराइट संधि। ठीक है, एंड द वीपो परफॉर्मेंसेज, और जो वीपो की हमारी परफॉर्मेंस प्रदर्शन है, फोनोग्राम्स ट्रीटी है, फोनोग्राम्स की जो संधि है, उन सभी के साथ क्या करें, मैच खाए, मेल खाए समझौते के साथ। ठीक है, क्लियर है बात, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के साथ। तो इसने यह सुनिश्चित किया हमारे 2012 के एक्ट ने। क्लियर है बात। तो ये सारे हमारे क्या हुए, यहाँ पर अमेंडमेंट होने से फायदे हुए, बेनिफिट्स हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया। ठीक है, क्लियर है बात। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।